कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए इंदौर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इंदौर कलेक्टर ने सभी शासकीय और निजी अस्पतालों को आदेश जारी करते हुए 10% बेड कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए आरक्षित रखने के निर्देश भी दे दिए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग से सभी अस्पतालों में लगे ऑक्सीजन प्लांट की निरीक्षण रिपोर्ट भी मांगी गई। विश्व के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का प्रकोप बढ़ता ही चला जा रहा है। देश में भी कई संक्रमित ओमिक्रॉन से ग्रसित मरीज मिल रहे हैं। हालांकि प्रदेश और इंदौर में अभी तक ओमिक्रॉन का एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है। उसके बाद भी कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी निजी अस्पताल संचालकों को 10% बेड कोरोना से संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए आरक्षित रखने के आदेश जारी कर दिए। कलेक्टर महोदय ने धारा 144 में आदेश जारी किया है। उसमें दो महत्वपूर्ण पार्ट हैं। पहला है जो कोरोना की संभावित तीसरी लहर हो सकती है, उसके लिए जिला प्रशासन तैयारियां कर रहा है। तो उसमें जितने भी अशासकीय अस्पताल हैं उन लोगों को ये कहा गया है कि न्यूनतम 10% बेड वो अपने अपने अस्पतालों में आरक्षित करें, जिससे कि अगर किसी अप्रिय स्थिति कोई ऐसी बनती, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे पिछले लगभग 10-15 दिनों से रोज़ 7-8 मरीज निकल रहे हैं और पिछले कुछ समय में लगभग 13-14 मरीजों तक भी उसका हाईएस्ट गया है। तो मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो इस कारण से अस्पतालों में ज़रूरी है कि वहाँ पर बेड हों। तो हमने 10% न्यूनतम बेड आरक्षित करने के लिए सभी अस्पतालों को कहा है। उसके अलावा जो पीडियाट्रिक बेड हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे लोग प्रभावित हों, तो उन लोगों के हिसाब से भी तैयारी की जा रही है। तो पीडियाट्रिक बेड्स की संख्या भी आरक्षित करके उन लोगों को बताया गया है अस्पतालों को कि वो हमारे पास भेजें। वो उसमें से बहुत सारे अस्पताल भेज भी चुके हैं, जिससे कि हमारे दिमाग में ये क्लियर रहे चीज़ प्रशासन के कि किस अस्पताल में कोई ऐसी स्थिति बनने पर भर्ती कराया जा सकता है। कलेक्टर की ओर से स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शासकीय और निजी अस्पतालों में लगे ऑक्सीजन प्लांट का भी भौतिक सत्यापन कर लें और यह सुनिश्चित करें कि प्लांट से बेड तक सही प्रेशर के साथ ऑक्सीजन पहुंच रही है या फिर नहीं। दूसरा है कि ऑक्सीजन प्लांट जिसमें गवर्नमेंट इस समय बहुत ज़्यादा सतर्क है, जिससे कि ऑक्सीजन की जैसी परेशानी द्वितीय लहर में हुई थी वैसी परेशानी ना हो। इंदौर शहर में हम लोग खुशनसीब हैं कि करीब 47 अस्पतालों में सरकारी और गैर सरकारी मिलाकर प्लांट लग चुके हैं, जिसमें लगभग 12 प्लांट तो सरकारी अस्पतालों में लगे हैं और बाकी जो प्लांट हैं वो सारे प्लांट गैर सरकारी अस्पतालों में लगे हैं। तो उन अस्पतालों में जिनमें प्लांट लग गए हैं उन अस्पतालों का पूरा परीक्षण हो प्रॉपर कि ऑक्सीजन के प्लांट लग गया है, उसमें ट्रांसफार्मर जनरेटर की व्यवस्था है कि नहीं, प्लांट की कैपेसिटी के हिसाब से बिजली की लाइनें हैं कि नहीं। फिर उसके अलावा जो ऑक्सीजन की लाइंस हैं जो कि बेड तक जानी है, तो वो बेड तक ऑक्सीजन की लाइंस गई हैं कि नहीं, उसमें कोई लीकेज तो नहीं है, ऑक्सीजन की प्यूरिटी कितनी है, बेड पे ऑक्सीजन जो पहुंच रही है वो पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, ऑक्सीजन का जो उसमें वॉल्यूम है वो उसमें ठीक पहुंच रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर ऑक्सीजन पहुंच भी रही है लेकिन अगर वॉल्यूम नहीं मिल रहा है बेड के ऊपर, तो वो उपयोगी नहीं होगा मरीज के लिए। तो इसको जितना प्रेशर है अगर वो नहीं आ रहा है तो वो उतना उपयोगी नहीं होगा। इस कारण से इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना जरूरी है। इसलिए कलेक्टर महोदय ने जो आदेश किए हैं उसमें सभी एसडीओ और बीएमओ जेडएमओ अधिकारी लेवल के जो स्वास्थ्य के अधिकारी हैं उन लोग उनकी जांच करेंगे। उन्हें पूरा प्रोफार्मा दिया गया है कि उस फॉर्मेट में भर के देंगे। और सबसे खास बात कि एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, और उस प्लांट को चलाने के लिए एक प्रशिक्षित कोई ITI बंदा है कि नहीं जो कि उस प्लांट को चला सके। तो इसका निरीक्षण 3 दिन में करके हम एक रिपोर्ट चाहते हैं, जिससे कि जिन अस्पतालों में या जिन प्लांट्स में ऐसी सुविधा नहीं होगी उसको सुधारा जा सके। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और इसको जिला प्रशासन अस्पताल प्रशासन के माध्यम से हम लोग करा रहे हैं। इंदौर कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग द्वारा उठाए गए कदम से स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त होगी, जिसके चलते लोगों को सेकेंड लहर जैसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ TV इंदौर।